हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री क्लास का नेक्स्ट पॉइंट। तो इसमें आज हम लोग पहला एक्सरसाइज का जो लास्ट टॉपिक जो हम लोग आज बच रहा था उसके बारे में जानेंगे। वो लास्ट टॉपिक क्या क्या है जो देख लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है क्या, वो है दहन और ज्वाला। मेनली जो टॉपिक हम लोग का पढ़ना है, क्या पढ़ना है, दहन और ज्वाला के बारे में आज जानना है। इसमें कुछ और पॉइंट मिलेगा, जैसे कि मोमबत्ती की ज्वाला की बनावट कैसी बनावट होती है, सबसे ज़्यादा लाइट कहाँ से निकलती है, किस भाग से निकलती है, उस भाग को क्या कहते हैं, इसके बारे में। और उसके बाद में जानेंगे हम लोग एलपीजी के बारे में, लिक्विड पेट्रोलियम गैस के बारे में, ठीक है, द्रवित पेट्रोलियम गैस के बारे में। तो ये 3 पॉइंट मिलेगा इस वीडियो में, इस एक्सरसाइज में। तो जाने से पहले बता दें कि यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें, जिससे कि हमेशा नोटिफिकेशन मिलते रहे, ठीक है। और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि उन लोग भी पढ़ ले साथ साथ, ठीक है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्लास। और आप लोग एक चीज़ और कि लाइव कमेंट नहीं करते हैं, कुछ बताइए कैसा लगा आपको पढ़ाए। हमें मोटिवेशन मिलता है, मोटिवेशनल उससे मिलता है, मोटिवेट होते हैं हम लोग, जिससे कि और वीडियो आगे बनाए, ठीक है। तो सबसे पहले जानेंगे दहन और ज्वाला के बारे में। दहन होती क्या है, सबसे पहले दहन का मतलब जानते हो, बोलते हो कि दहन है, दहन वो पदार्थ, वो दहन है। वो दहन कहाँ होती है, किस अवस्था में, ये कैसे, क्या क्रिया है दहन इसके। तो इस दहन के बारे में बताते हैं कि जो पदार्थ जलेगी, वो पदार्थ जो जलेगी उसे हम क्या बोलते हैं, जलने के फलस्वरूप वो ऊष्मा देगा, प्लस क्या देना चाहिए, क्या देनी चाहिए, प्रकाश देनी चाहिए। अब बात कर लिए जलने की, तो एक बात और यहां से चलते हैं कि जलने के लिए हमें क्या चाहिए, किसी वस्तु को जलाने के लिए, कोई पदार्थ को जलाने के लिए क्या जरूरत हमको होती है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, नहीं, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो जानते हैं पहले कि दहन की परिभाषा क्या होती है। तो वैसे पदार्थ जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या हो, जले, जलने पर क्या देना चाहिए, ऊष्मा देना चाहिए और प्रकाश देने चाहिए। तो वैसे क्रिया को क्या हम लोग बोलेंगे, दहन बोलेंगे, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। दहन जब पूछा जाए कि दहन क्या होती है या दहन को परिभाषित करिए, तो क्या बोलेंगे कि वे पदार्थ जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगी, जलने के फलस्वरूप क्या क्या देनी चाहिए, हमें देता है, ऊष्मा देना चाहिए और प्रकाश देगी। साथ साथ जब देखते हो कि हम किसी लकड़ी हो गया, कोयला हो गया, ये सब को जलाते हैं तो क्या होती है, साथ साथ हमें धुआं वहां से निकलती है, धुआं जिसे कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं ना जी। चलिए, ये तो पहला कार्बन को जला रहे थे, पहला जो हम लोग का एग्जाम्पल है वो क्या है, कार्बन को जला रहे हैं। तो कार्बन को जला रहे हैं तो वहां से जलाने के लिए क्या जरूरत चाहिए, हमें ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे। जब जलाएंगे तो क्या क्या चीज देगी, कार्बन डाइऑक्साइड देगी, धुआं निकलती है, ऊष्मा देती है, हीट होता है और प्रकाश भी देती है, लाइट भी देती है, ठीक है। दूसरा, हम सल्फर को जब जलाते हैं किसकी उपस्थिति में जलाएंगे, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे। तो जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो SO4 सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है, ऊष्मा देता है और क्या देती है, प्रकाश देता है, ठीक है। तो दहन को किसी को कुछ डाउट नहीं होनी चाहिए दहन में। दहन अब पूछा जाए कि दहन की परिभाषा आप बताएं तो क्या बोलेंगे कि दहन वो पदार्थ होती है जो क्या होनी चाहिए, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जले और क्या दे, ऊष्मा दे और प्रकाश दे, ठीक है। इतना में कोई किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, उसके बाद बात करते हैं एक और, वैसे पदार्थ जिसमें जलने की प्रवृत्ति होती है दहन कहलाती है। कहने का मतलब एक और या करके बोल सकते हैं उसकी परिभाषा कि वे पदार्थ या वैसे पदार्थ जिसमें जलने की प्रवृत्ति होती है। अब जलने वाली नहीं पदार्थ रहेगा तो वो उसे ऑक्सीजन में लाओ, चाहे किसी भी कोई गैस के सामने ले आओ, जलेगी ही नहीं। जैसे कि मान लिया जाए आपके बोला जाए आपको कि आप मिट्टी को जलाए, तो मिट्टी में जलने की प्रवृत्ति है, नहीं होती है, तो वो नहीं जलेगी। ऑक्सीजन में लाइए चाहे तो किसी भी चीज में लाए, नहीं जलेगी, ठीक है। तो अगला जो टॉपिक हम लोग का है क्या है, अदहनशील या अज्वलनशील।
देखिए आ लग गया, अन्न लगा हुआ है जी, एक दहनशील था, एक दहन था, यहाँ पे दहन हम लोग बाद में पढ़ रहे थे, यहाँ पे कह रहा अदहनशील। अदहनशील किसे बोलेंगे जी? अदहनशील बोलेंगे किस पदार्थ को कि जो न जले, वैसे पदार्थ जो जलता ही नहीं हो वो क्या कहलाएगा? अदहनशील या ज्वलनशील कहलाएगा। सभी नाम से ही पता चलता है। अदहनशील इसका मतलब क्या बोल सकते हैं कि वो न जले, वो वस्तु नहीं जलता हो। ठीक है, जैसे हम लोग के ईंट हो गया, पत्थर हो गया, मिट्टी हो गया, जो भी हो। ठीक है, उसके बाद जो टॉपिक है हम लोग की ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन। जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब दहन, अनुपस्थिति में दहन कराते हैं, होगी, नहीं होना चाहिए, ऐसे तो नहीं होना चाहिए कि बिना ऑक्सीजन के हम लोग किसी वस्तु को जला ही नहीं सकते हैं। देखते दहन की क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। कहने की मतलब क्या हुआ कि जो दहन की क्रिया होती है किसकी उपस्थिति में होती है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। बिना ऑक्सीजन को क्या कर सकते हैं? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में दहन संभव नहीं है। कहने का मतलब हुआ कि जब बिना ऑक्सीजन न रहेगा ऑक्सीजन, तो किसी वस्तु को हम नहीं जला सकते हैं। ठीक है, देखिए जैसे अगर मोमबत्ती को जलाकर उसे एक बंद बर्तन में रखा जाए तो वह बुझ जाएगी। जैसे कि आपको एक प्रयोग देते हैं, आप जाइएगा घर पे, इसका प्रयोग कीजिएगा कि घर पे हम एक मोमबत्ती लेते हैं। ठीक है, मोमबत्ती को लेते हैं, मोमबत्ती को लेकर उसे हम लोग क्या करते हैं? जला देते हैं। जलाकर उसे हम एक, जैसे कि कोई बर्तन हो, जैसे एक गिलास लेते हैं, गिलास में गिलास इतना सा जितना हो, जैसे मोमबत्ती जितना साइज का लिए, उससे थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, और उसे हम क्या करेंगे? जलाकर मोमबत्ती को, और गिलास उस पर रख देंगे, ऊपर से रख देंगे, जलाने के बाद रख देंगे। ठीक है, जब जलाने के बाद रखिएगा तो देखिएगा कि कुछ समय तक वो मोमबत्ती जलेगी, और उसके बाद कुछ समय के बाद वो खुद पुनः अपने आप बंद हो जाएगा, यानी कि जलना बंद हो जाएगी, बुझ जाएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब हुआ क्या कि जब तक वो ग्लास का क्षेत्रफल था, जितना उसका आयतन था, जितना आयतन उसके पास था ग्लास के पास, उतना वो ऑक्सीजन उसमें था, उतना समय तक वो क्या हुआ? मोमबत्ती वहां पर जली। और उसके बाद जैसे ही ऑक्सीजन वायु क्या हुआ? वायु जैसे ही खत्म हुआ, वो क्या हुआ? वो मिझ गया। कौन बुझ गया? मोमबत्ती बुझ जाती है। तो कहने का मतलब इससे हमें स्पष्ट होती क्या है कि वो किसी भी उपस्थिति में, किसी भी, मतलब कह सकते कि किसी भी उसका जो ऑक्सीजन हो, कोई भी क्या कह सकते, कोई भी गैस हो, बिना ऑक्सीजन के नहीं जल सकती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है दहन के लिए आवश्यक विशेषताएं क्या क्या होनी चाहिए? दहन करने के लिए इतना हमें होनी चाहिए, क्या क्या होनी चाहिए? विशेषताएं कुछ होनी चाहिए कि जैसे कोई भी काम करने के लिए हमें इतना टर्म एंड कंडीशन रहता है ना कि हाँ ये क्रिया आप कर सकते हैं, इसका टर्म एंड कंडीशन इतना है, ये आप काम नहीं कर सकते। तो उसी तरह से दहन की क्रिया 3 मुख्यतः होते हैं। जैसे क्या क्या होती है विशेषताएं? पहला विशेषता होती है दहनशील पदार्थ की उपस्थिति होनी चाहिए। कहने का मतलब क्या हो कि जो वस्तु जलेगा वही वस्तु होनी चाहिए। ऐसा ना कि जो न जलने वाली वस्तु है उसे हम ले ले तो वो दहन में नहीं आएगा, वो दहन की क्रिया नहीं कर पाएगी। दूसरा पॉइंट कह सकते हैं कि दहन के पोषक पदार्थ उपस्थिति होनी चाहिए। दहन के पोषक पदार्थ होनी चाहिए। जैसे पोषक पदार्थ का मतलब क्या होता है आप लोग बता सकते हैं? पोषक पदार्थ का मतलब होता है, जैसे कि पोषक पदार्थ 3 होते हैं। पिछला वीडियो में आप लोग को एक कमेंट करने के लिए बोले थे कि कमेंट करके आप बताएं कि बिना ऑक्सीजन के कोई वस्तु को और हम जला सकते हैं, कोई और अदर मतलब कि क्या कह सकते हैं, गैस है जिसकी उपस्थिति में हम कुछ वस्तु को जला सकते हैं। वो 3 आपसे पूछा जाए कि दहन का पोषक जो होती है कितने होते हैं, तो मुख्यतः 3 होते हैं। ऐसे मेनली तो 1 होता है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, सिर्फ ऑक्सीजन हम लोग जानते हैं। वो 2 और होती है जो आप लोगों को कमेंट में पूछे थे। आगे जो है ज्वलन ताप की प्राप्ति होनी चाहिए। ज्वलन ताप यानी कहने का मतलब हुआ कि जलने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। ठीक है, ज्वलन ताप की प्राप्ति होनी चाहिए, मतलब कि दहन की जो आवश्यकता होती है, विशेषता होती है, वो मुख्यतः 3 हो जाए। दहनशील पदार्थ होनी चाहिए,
दहन का पोषक पदार्थ उसमें उपस्थित होना चाहिए और ज्वलन ताप की प्राप्ति होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है दहनशील पदार्थ की उपस्थिति। दहनशील पदार्थ की उपस्थिति होनी चाहिए, अभी वही चीज बताया गया। जैसे कि हमारे जीवन में अनुभव के आधार पर यह कह सकते हैं कि ईंट, पत्थर, मिट्टी इत्यादि को जलाने पर नहीं जलता है, इसीलिए इसे अदहनशील पदार्थ कहते हैं। यदि पेट्रोल, केरोसिन, कागज को जलाने पर आसानी से जल उठता है क्योंकि ये पदार्थ दहनशील होती है। कहने का मतलब हुआ कि दहनशील पदार्थ जो हुआ वो क्या होनी चाहिए, जलनी चाहिए, जिसमें ज्वाला होनी चाहिए। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं कि तभी संभव होगा, दहन तभी संभव होगा जब वह पदार्थ दहनशील होती है। कहने का मतलब क्या हुआ कि जिस पदार्थ में दहन की क्रिया होगी उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कुछ उपस्थिति, जैसे कि किसी भी दहन की क्रिया हो रही है तो ऑक्सीजन तो हमें चाहिए ही चाहिए, वो तो कन्फर्म है। ठीक है, तो इसीलिए कह सकते हैं कि दहन तभी संभव होगा जबकि वह पदार्थ दहनशील होने, यानी कि जो पदार्थ हम ले रहे हैं वो पदार्थ दहनशील होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि दहन के पोषक की उपस्थिति होनी चाहिए। अभी 3 पॉइंट पढ़े, पहला पॉइंट पढ़े कि दहन के क्या ज्वलनशील होनी चाहिए, दहन पदार्थ जो हो रही थी, दहनशील जो पदार्थ की उपस्थिति होनी चाहिए। और दूसरा पॉइंट हम लोग पढ़े क्या, दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति होनी चाहिए। जैसे कि जब कोई ज्वलनशील पदार्थ को हवा की उपस्थिति में जलाया जाता है, जैसे कि जब ज्वलनशील पदार्थ कोई है उसे हम लोग क्या कर रहे हैं, हवा की उपस्थिति में जला रहे हैं तो वह आसानी से जल उठता है। यदि वही चीज वहां पे लेते हैं, उस पदार्थ को बंद बर्तन से ढक दिया जाए तो वह बुझ जाती है। इससे यह पता चलता है कि बिना हवा के ये पदार्थ नहीं जल सकता। इसीलिए यहाँ पोषक पदार्थ हवा का कार्य करता है, यहाँ हवा पोषक पदार्थ का कार्य करता है। हवा पोषक पदार्थ का कार्य कर रहा है, इसका मतलब कि हवा में क्या है, ऑक्सीजन की उपस्थिति है। तो यही तो हमें चाहिए, क्या जलाने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन हवा में है तो कह सकते हैं कि हवा भी पोषक पदार्थ है। ठीक है, अगला पॉइंट है जो कि ज्वलन ताप क्या होती है, जो जानते हैं। ज्वलन ताप जिस ताप पर कोई वस्तु जलना प्रारंभ करता है वह ताप को क्या बोलते हैं, ज्वलन ताप कहलाती है। कहने का मतलब क्या हुआ कि जब कोई भी ताप हुआ, मान लिया जाए कि कोई वस्तु है, कोई वस्तु को जिस ताप पे वो जल रही है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उस पदार्थ का ज्वलन ताप बोलते हैं। जैसे कि कोई मान लिया जाए कि कोई लकड़ी है उसे हम लोग जला रहे हैं 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे जला रहे हैं, तो उसको जला रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 30 डिग्री लिए सेंटीग्रेड जो लिए सेल्सियस लिए वो जो है क्या हो, उसका ज्वलन ताप कहलाएगा। ठीक है, आगे है ज्वाला। ज्वाला क्या होती है, जब कोई गैसीय पदार्थ को जलाने पर ताप और प्रकाश उत्पन्न होती है। क्या होती है, ताप और प्रकाश उत्पन्न होती है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ज्वाला बोलते हैं। कहने का मतलब हुआ कि कोई वस्तु को हम लोग जला रहे हैं, गैसीय पदार्थ होनी चाहिए, कोई गैसीय पदार्थ है उसमें क्या हो रही है कि जब हम उसे जलाते हैं, जलाने के फलस्वरूप जब ताप निकलेगा और दूसरी बात क्या निकलनी चाहिए, वहां पे क्या निकलनी चाहिए, प्रकाश निकलनी चाहिए, तब हम उसे क्या बोलते हैं, ज्वाला बोलते हैं। जैसे उदाहरण में क्या कह सकते हैं, जैसे में कह सकते हैं पहले, आज की डेट में तो सबके पास बल्ब है, ट्यूबलाइट है, ये सब यूज करते हो, पर पहले की जो एजेड जो आदमी जैसे दादा दादी है, सबसे मम्मी पापा से जब पूछोगे तब बताएंगे कि पहले के जमाना में पीछे जब देखा जाए तो लाइट के जगह हम लोग लालटेन का यूज करते थे। लालटेन, ढिबरी जिसे हम लोग बोलते, बत्ती ढिबरी वाला, तो ये सब का यूज करते थे। तो उसमें क्या करते थे हम लोग, केरोसिन तेल उसमें डाला जाता था और उसमें एक बत्ती डाल देते थे और उसके बाद में उसे जलाते थे और उससे हम लोग क्या लेते थे, प्रकाश लेते थे। तो उसे हम लोग जला रहे थे तो वो एक क्या हो रही थी, ताप वहां निकल रहा था, प्रकाश निकल रहा था। इसका मतलब कि कह सकते हैं कि वह ज्वाला उसे हम कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, ज्वाला जो होती है 2 प्रकार की होती है। ज्वाला जो होती है मेनली कितना प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। पहला
दैदीप्यमान ज्वाला यानी कि लुमिनियस जिसे कह सकते हैं क्या कि दीप्तिमान उसे लिखा जाता है, यहाँ पे गलती लिखा गया, दीप्तिमान होता है, ठीक है। तो लुमिनियस जिसे हम लोग बोलते हैं, और अदीप्तिमान होती है। तो ज्वाला अदीप्ति कहने का मतलब हो कि ज्वाला जो हुआ मेनली वो कितने हुए, दो हुए ज्वाला, दो प्रकार के, क्या कौन कौन, लुमिनियस हो गया और दूसरा नन लुमिनियस हो गया, ठीक है। तो लुमिनियस का मतलब क्या हुआ, लुमिनियस का मतलब होता है कि जो प्रकाश दे, ठीक है, जो प्रकाश देती है, यहाँ पे ज्वाला की बात है, तो जो प्रकाश यानी ज्वाला ताप दे और क्या हो, प्रकाश दोनों देती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लुमिनियस बोलते हैं, ठीक है। तो वैसे ज्वाला जो ताप और प्रकाश देती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, दीप्तिमान ज्वाला बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि लालटेन हो गया, ढिबरी जिसे बोलते हो, ढिबरी हो जाएगी। और ये नन लुमिनियस की बात किया जाए तो नन लुमिनियस में क्या हो जाएगा, इसमें नहीं देगा, क्या क्या नहीं देगी, वैसी ज्वाला जो ताप और प्रकाश नहीं देती है, क्या क्या नहीं देती है, ताप और प्रकाश नहीं देती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अदीप्तिमान बोलते हैं। यानी कि जैसे कह सकते हैं कि आप, जैसे में गैस की ज्वाला, जब गैस की ज्वाला किसी गैस को जलाएंगे तो वो क्या ताप और प्रकाश नहीं देगा, तो इसी के कारण क्या बोलेंगे, इसे नन लुमिनियस बोलते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का मोमबत्ती की जलना। मोमबत्ती की जलना कहने का मतलब क्या हुआ कि मोमबत्ती की ज्वाला, मोमबत्ती में ज्वाला देखते कितने प्रकार से होते हैं, मतलब कहां से हीट ज्यादा होती है, एक कहने का मतलब समझते हैं। कहता है मोमबत्ती एक ज्वलनशील पदार्थ है। ऐसे हम लोग जानते हैं कि मोमबत्ती जो होती है एक ज्वलनशील पदार्थ है, मोमबत्ती को जलाते हैं वो जल जाती है, इसका मतलब क्या हुआ, वो ज्वलनशील पदार्थ हुआ। जो ठोस मोम का बना होता है, जो मोमबत्ती होती है क्या चीज का बना होता है, ठोस मोम का बना होता है। जो मोम हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है क्या कि जिसमें कार्बन की उपस्थिति होनी चाहिए, ठीक है। हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है जिसमें कार्बन की उपस्थिति होनी चाहिए। और ये हाइड्रोकार्बन जो होता है कहां से निकाली जाती है, पृथ्वी के अंदर से निकाली जाती है। जैसे पेट्रोल हो गया, मोम हो गया, क्या डीजल हो गया, केरोसिन हो गया, ये सब जो ग्रीस हो गया, ये सब जो होती है हाइड्रोकार्बन होती है, इसे हम लोग पृथ्वी के अंदर से निकालते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हो कि मोम हाइड्रोकार्बन की मिश्रण होती है, ठीक है। मोम होती है जो हाइड्रोकार्बन, यानी कि पृथ्वी से हम लोग जब जल बोलते हैं, केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, ये सब जब निकालते हैं तो उससे जो अवांछनीय पदार्थ होते हैं, उससे जो अलग पदार्थ किया जाता है उसी को मोम कहते हैं। वही मोम निकालते हैं हम लोग अंदर से, तो जिसे हम लोग क्या करते हैं, मोमबत्ती के रूप में बनाते हैं। तो कहने का मतलब क्या हो कि जब हम मोमबत्ती जलाते हैं तो मोम पिघल जाती है तो बत्ती निकल जाती है, उसका जो बत्ती होती है क्या होती है, निकल जाती है, और वह बाष्पित होकर दैदीप्यमान ज्वाला के साथ होकर जलता है। ज्वाला का पीला रंग कार्बन के सूक्ष्म कणों में के उपस्थिति के कारण होता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो ज्वाला, जो लुमिनियस, जो दैदीप्यमान जो ज्वाला जो दिया, जो जलता है, ज्वाला का रंग जो पीला होती है वो किसके कारण होती है, कार्बन के सूक्ष्म कण। अभी यही चीज बताए ऊपर में हम कि क्या, जो मोमबत्ती जो निकाला जाता है, हम लोग जो निकालते हैं हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होती है। जो मिश्रण होता है हाइड्रोकार्बन का, उसमें कार्बन की मात्रा होती है, तो कार्बन की मात्रा वहां पे मिलती है। तो कार्बन का जो वही कार्बन के सूक्ष्म कण यहाँ से क्या होती है, उपस्थित होती है, और वही जलती है। तो जलने के फलस्वरूप क्या होती है, उसमें पीला रंग देती है, ठीक है। जो पीला रंग देखिए, पीला नहीं दिख रहा है यहाँ पे, जो पीला जो दिख रहा है कुछ मात्रा में पीला यहाँ पे दिख रहा है, जो पीला का मात्रा रंग जो होती है वो किसके कारण होती है, कार्बन के कारण होती है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। मोमबत्ती की ज्वाला की बनावट कैसी होती है, कितने मंडल में भाग में बना हुआ रहता है, कितने मंडल में बटा हुआ रहता है। तो मोमबत्ती में सबसे पहले देखते हैं इसका डायग्राम देखते हैं, ठीक है। तो ये जो पहला तो ये देख रहे हैं आप कि मोमबत्ती है, एक मोमबत्ती है वो जल रहा है,
और ये है जो पिघल कर इधर वो गिर रहा है, जो है पिघल कर साइड में होती है, जो मोम जो पिघल रही है, जो यहाँ पे हम लोग का 3 लेयर दिखाया गया। पहला लेयर जो होती है प्रकाशहीन होता है, यानी कि कहने का मतलब होता है कि जो ऊपर में जो प्रकाश जो रहता है, प्रकाश नहीं देता है, वो जो ऊपर वाला जो लेयर होता है वो क्या होती है, प्रकाश नहीं देती है, प्रकाशहीन मंडल होती है। और दूसरी जो रहती है यहाँ पे केंद्रीय मंडल रहती है। यहाँ पे क्या होती है, सॉरी केंद्रीय मंडल जो बीच में, पहले दूसरी जो होती है प्रकाशहीन, दोनों के दोनों लिखा गया प्रकाशहीन मंडल। एक प्रकाश होगा, ये 2 सेकंड वाला होगा जो क्या होगा, ये वाला जो प्रकाशहीन होगा, ये होगा जो प्रकाश सिर्फ होगा, ठीक है, ये होगा जो क्या होगा, प्रकाश होगा सिर्फ, प्रकाश मंडल। ये जो ऊपर वाला जो देती है, जो प्रकाश देती है, ऊपर जो बाहरी का जो लेयर रहता है वो प्रकाश देती है, और नीचे बीच वाला जो रहता है प्रकाशहीन मंडल रहता है। और बीच में जो मंडल जो रहती है, देखते होंगे, वो बीच वाला मंडल होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे केंद्रीय मंडल कहते हैं। जो बीच वाला भाग रहता है उसे हम लोग केंद्रीय मंडल बोलते हैं। सबसे पहला लेयर जो बाहरी वाला लेयर रहता है उसे प्रकाश मंडल बोलते हैं, और बीच वाला जो रहता, जो इसका दोनों के बीच में जो मंडल भाग है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाशहीन मंडल बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं केंद्रीय मंडल के पहले, सबसे पहला में केंद्रीय मंडल। केंद्रीय मंडल क्या होती है जो देखते हैं, केंद्रीय मंडल को सेंट्रल जोन बोलते हैं। तो यह कहता है कि यह जो होता है नीला रंग का होता है। जो केंद्रीय जो बीच वाला जो भाग रहता है कैसा होती है, नीला रंग का होता है। ये वाला जो भाग होता है, ये वाला भाग, ये जो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे छोटा सा एक भाग था, ये सबसे बीच वाला भाग जिसे केंद्रीय मंडल बोले थे, उसका जो रंग जो रहता है कैसी रहती है, नीला रहती है। इसे हम लोग लिख सकते हैं क्या, नीला। ये जो भाग रहता है नीला रहता है। कहता है इसमें बिना जले हुए मोम के बाष्प होते रहते हैं, और यह बाटी घेरे रहता है, बाटी घेरे रहता है, और इसमें दहन की क्रिया नहीं होती है क्योंकि बाष्प ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आती है। इस भाग में ताप सबसे कम होता है, जिन्हें केंद्रीय मंडल कहते हैं। कहता है कि जो केंद्रीय मंडल जो होती है वो इसका रंग कैसी होती है बाबू, नीला होती है। आप लोग जान रहे हैं कि क्या होती है, नीला होता है, अभी बताएं कि नीला होता है यहाँ पे। और इसमें जो प्रकाश जो यहाँ पे जो प्रकाश होती है सबसे कम होती है, यानी कि प्रकाश होवे नहीं करती है, ताप प्रकाश नहीं होती है ना ताप होती है। यानी कि यहाँ पे बाष्प जो रहती है, बाष्प बना हुआ रहता है, जो मोम जो पिघलता है, ये वाला जो पिघल रहा था, मोम जो पिघल रहा था, जो जल जो बाष्प बन रहा था, बाष्प रहेगा, जल कभी जलेगी नहीं जलेगी। तो कहने का मतलब ये इसी के कारण क्या होती है, ये वो नीला रंग का होता है, और ये क्या होती है, प्रकाशहीन होता है, यानी कि प्रकाश नहीं देता है ना ताप देता है। ठीक है, सिर्फ ये ध्यान रखना कि इसका रंग जो होता है कैसी होती है, नीला रंग का होता है। थोड़ा सा रंग देगा, जैसे कि जल है तो जल का रंग तो होगा कुछ। तो कहने का मतलब यही हुआ कि यहाँ पे जो जल का जो ये जो केंद्रीय भाग था, केंद्रीय मंडल था, उसका रंग कैसा होता है, नीला होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अगला है प्रकाशमान मंडल। कहता है इसमें ऑक्सीजन की अपर्याप्त मात्रा के कारण मोम के बाष्प का अपूर्ण दहन होता है, अतः इसके बीच कार्बन के सूक्ष्म कण उपस्थित होते हैं। कहता है कि जो प्रकाश मंडल होता है इसी में कार्बन उपस्थित होता है, कार्बन के सूक्ष्म कण उपस्थित होता है, जिससे क्या होती है, वो यहाँ पे ऑक्सीजन के अपर्याप्त मात्रा के कारण मोम के बाष्प के अपूर्ण दहन होता है। यहाँ पे मतलब कहने का मतलब हुआ कि मोम का बाष्प होता है वो इसका दहन होती है, अर्थात यह भाग ज्वाला का सबसे बड़ा भाग कहलाता है, और इसी के कारण क्या होती है, यहाँ पे ये सबसे बड़ा भाग होती है, और यही है जो सबसे ज्यादा क्या देती है, प्रकाश देती है। कौन देता है सबसे ज्यादा प्रकाश, प्रकाश मंडल। ठीक है, कहता है इससे पीला प्रकाश निकलती है। किससे पीला प्रकाश निकलती है, प्रकाश मंडल से पीला प्रकाश निकलती है, जिन्हें प्रकाश मंडल कहा जाता है। जब पीला निकल रहा है तो इसका मतलब क्या कह सकते हैं, वो प्रकाश मंडल है। और यह जो होती है इसमें सबसे ज्यादा किसकी मात्रा होती है, कार्बन के सूक्ष्म कण की उपस्थिति के कारण वो ये वस्तु को जलाती है, ज्वलनशील करती है, दहन करती है। ठीक है,
तीसरा जो होती है पॉइंट, हम लोग का तीसरा पॉइंट होता है प्रकाशहीन। प्रकाशहीन का मतलब जिस पदार्थ, जिस शब्द में हीन लग गया तो इसका मतलब क्या कह सकते हैं वो, कि उसमें ना हो, आगे वाला शब्द को अर्थ ही बदल देती है। कहने का मतलब कि उल्टा कर देती है। प्रकाश, प्रकाश का मतलब है हीन, हीन का मतलब क्या होती है, कमी, प्रकाश न देगा, ठीक है, यानी कि कमी होगी प्रकाश के इसमें। तो प्रकाशहीन मंडल में होती है, इस भाग में मोम के बाष्प का पूर्ण दहन होता है। दहन होता है, यहाँ पे दहन लिखा गया है, दहन होता है, दहन होता है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, और अधिक होती है और यह होगा यहाँ पे है, और यह भाग ज्वाला का सबसे गर्म भाग होता है। तो कहने का मतलब हुआ कि प्रकाश मंडल जो होती है, प्रकाशहीन मंडल जो होती है, इसमें सबसे ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन की मात्रा होती है, जिससे क्या होती है, ज्वाला सबसे ज्यादा मात्रा में इसी भाग में होती है, ठीक है। ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा उपस्थिति किसमें, प्रकाशहीन मंडल में। तो प्रकाशहीन मंडल के मतलब कि इसमें सबसे ज्यादा ताप रहेगा, यही ना कहने का मतलब, ताप यही ना हुआ, जब प्रकाश नहीं देगा तो ताप देगा, जलेगा तो ताप देगा ना, तो यानी कि ज्वाला जो ताप देगा, ताप और प्रकाश देती है। तो कहने का मतलब हुआ कि प्रकाशहीन इसी के कारण इसे कहा जाता है, ठीक है। प्रकाशहीन है मगर तापहीन नहीं है, सिर्फ प्रकाशहीन है। वो प्रकाश दे रहा था, प्रकाशमान था, इसलिए इसे प्रकाशमान बोले। और जो प्रकाशहीन था इसका मतलब क्या हुआ, ये प्रकाशहीन, इसका मतलब ये कम होगा, प्रकाश कम होगा पर ताप अधिक होगी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं एलपीजी के बारे में। एलपीजी के बारे में आप पता करते हैं, ठीक है। एलपीजी कहने का मतलब क्या हुआ, द्रवित पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस जिसे हम लोग बोलते हैं। लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है मेनली जो एलपीजी होती है, किसके कारण होती है, ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन के कारण, ठीक है। ध्यान में रखना, एथेन तो न मिलेगा, बहुत कम मिलेगी, मगर ब्यूटेन और प्रोपेन अधिकतर जमा आपको दिखेगा। एथेन कहीं पे लिखा हुआ रहे, मिले या ना मिले, मगर ये दोनों जब आपसे पूछा जाए कि एलपीजी का जो मुख्य मिश्रण जो होती है, किस किस गैसों का मिश्रण होती है, तो आप क्या बोलिएगा, ब्यूटेन तथा प्रोपेन, ठीक है, ब्यूटेन तथा प्रोपेन कहता है, ये दोनों का मिश्रण होते हैं, मेनली रूप से ये होती है। यदि तीनों रहेगा तो एथेन रहने करेगा। ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन में बोर्ड में, कि एलपीजी जो गैस होती है, द्रवित पेट्रोलियम गैस जो होती है, उसमें किस किस गैस का मिश्रण होती है, तो आप क्या मारेंगे, ब्यूटेन तथा प्रोपेन, ठीक है। चलिए ठीक है, मिश्रण के होते हैं, कहता लेकिन इसका मुख्य अवयव ब्यूटेन होता है। कहता देखिए यहाँ बताया ना, ब्यूटेन होता है, मुख्य अवयव जो कौन होता है, ब्यूटेन होता है और प्रोपेन होता है। मुख्य अवयव होता है क्या, ब्यूटेन होता है। ब्यूटेन, प्रोपेन तथा एथेन तेज गति से जलकर अधिक ऊष्मा देती है, कहता इसीलिए एलपीजी गैस को एक अच्छा ईंधन कहा जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि एलपीजी आपसे पूछेगा, मेनली एक ही चीज पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा क्या, कि एलपीजी जो गैस होती है उसमें किस किस गैस का मिश्रण होती है, तो आप क्या बोलेंगे, ब्यूटेन, प्रोपेन। इथेन रहेगा तो इथेन भी मारेंगे, ऐसा दो ही को जब भी देगा जब दो ही को मिलेगा। एथेन सिर्फ बता दिया जाता है, एथेन का मात्रा बहुत कम होती है, इसके कारण इसे हम लोग बहुत कम मात्रा में देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उसका समीकरण है, क्या क्या कर रहा था, जब ब्यूटेन और प्रोपेन जब जल रहा था, ब्यूटेन क्या कर रहा था, मीथ ईथ प्रोप ब्यूटेन जो यहाँ पे ये है, जो ये ब्यूटेन था, किसके उपस्थिति में जला रहे थे, मुख्य अवयव बताया ना कि ब्यूटेन है, यहाँ पे मुख्य अवयव की बात करें, ब्यूटेन को किसकी उपस्थिति में जलाएंगे, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। क्या क्या दे रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा था, क्या क्या दे रही थी, जल दे रहा था। देखिएगा कुछ मात्रा में जल निकलती है, जब जलती है ब्यूटेन को, जब जलाते हैं हम लोग ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो वहां से कुछ आप देखिएगा सिलेंडर के आसपास से कुछ पानी की मात्रा में, जल की मात्रा में बाहर होती है, और कुछ यहाँ पे सबसे ज्यादा मात्रा में जो देती है ऊष्मा देती है। जो जल देता है मथी के पास, जब आपका जो चूल्हा है उसके पास से, तो क्या होती है, वो सोख लेता है गर्म, यहाँ से जो जलती है ब्यूटेन जो, इसके कारण जल नहीं पता चलती है, ठीक है। सबसे ज्यादा ऊष्मा की मात्रा दिखाई पड़ती है हम लोग का। आगे है एलपीजी गैस को लोहे के सिलेंडर में भरकर जलावन के रूप में ग्राहक को दिया जाता है, जो विशेष प्रकार से बंद रहती है, और जब
गैस निकलती है तो इसे मालूम करने के गैस, यहाँ पे गैस होगा, गलती हो गैस लिखा गया, गैस क्या होगा, क्या गैस, गैस, ठीक है। यहाँ पे जब गैस निकलती है तो इसे मालूम करने के लिए इथाइल मार्केप्टन की सिलेंडर में डाला जाता है। यह गैस खराब गंध वाली होती है। जब गैस लीक करती है तो हमें तुरंत मालूम पड़ता है। कहने का मतलब क्या हुआ, देखिए आपको बताते हैं। जब हम लोग गैस, जो मेनली जो ऊपर वाला जो हम लोग पढ़े कि जो ब्यूटेन था, प्रोपेन था, यदि गैस सिलेंडर में ये दोनों का गैस को हम लोग भर के रखते हैं, सिर्फ यूज करते हैं, तो इसका जो गंध होती है गंधहीन होता है। ये दोनों पदार्थ जो होती है, ये दोनों जो गैस होती है गंधहीन होती है। इनकी गंध इसमें देवे नहीं करता, कुछ मात्रा, कुछ भी नहीं देगा, गंध लगे कुछ है ये नहीं है। तो हम लोग को पता कैसे चलता कि लीक हो रहा है गैस, यहाँ से हमें पता कैसा चलता, जैसे रेगुलेटर कभी कभी छूट जाती है तो देखते होंगे आप लोग, गैस निकलती है तो हम लोग का गंध देने लगता है कुछ अजब टाइप के। तो वो जो गैस जो निकलती है, जो वो गंध आती है, वो किसका रहता है, इथाइल मार्केप्टन की रहती है। यहां से आपको 2 नंबर का कवर कर रहे हैं, ध्यान में रखिएगा। 1 नंबर आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा क्या, कि जब एलपीजी गैस की बात किया जाए कि एलपीजी गैस में कौन कौन सी गैस मिली हुई रहती है, तो ब्यूटेन, प्रोपेन, ऐसे ज्यादातर 2 ही मात्रा में मिलेगा। इसीलिए बार बार बोल रहे हैं कि एथेन का मात्रा बहुत कम रहती है, इसके कारण एथेन का नहीं लिया जाता है बोर्ड में। मगर हम लोग जानेंगे कि 3 पदार्थ जो उसमें मिला रहता है, तीनों गैस मिली हुई रहती है, ठीक है। दूसरी नंबर का जो टॉपिक हम लोग कवर कर रहे हैं, दूसरा कवर क्या है, यहाँ पे इथाइल मार्केप्टन। इथाइल मार्केप्टन के क्या कार्य होती है, जो गैस लीक करती है उसका गंध देने का कार्य यही करती है। कौन देती है बाबू, यहाँ पे इथाइल मार्केप्टन देता है। आपसे पूछा जाए कि बताओ कि एलपीजी गैस जो होती है उससे जो गैस निकलता है तो हमें किस गैस के गंध के कारण हमें पता चलती है, तो आप क्या बोलिएगा, इथाइल मार्केप्टन के कारण, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आज के लिए इतना ही है। तो आपको ये चीज बता दें कि यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें जिससे कि हमेशा नोटिफिकेशन मिलते रहे आपको। यदि आपको ई नोट्स चाहिए, ई नोट्स मतलब समझ रहे हैं ना, नोट्स चाहिए आपको, पीडीएफ चाहिए, तो क्या करेंगे, इस ई नोट्स चाहिए तो www.careercrafters.live पे जाएंगे तो मिल जाएगी आपको। यहाँ से आप देख सकते हैं नोट्स को। और यदि हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो careercrafters.net पे जाइए, वहाँ पे आपको दिख जाएगा फैसिलिटी क्या क्या हम लोग के पास है जो। और यदि आपको चाहिए क्या कि हमें सर पीडीएफ चाहिए इसका, तो पीडीएफ मिल जाएगा। आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करें, तो आपको क्या मिल जाएगी, पीडीएफ मिल जाएगा, नोट्स भी मिल जाएगी। तो अब क्या बताएं, आप लोग शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।